पाश्चात्य वैज्ञानिक कैसे हमारे दर्शन के सिद्धांतों से ईश्वर को या डिजाइनर को मानते, वो थी क्लेश कर्म विपाक आदि से परे जो ईश्वर है उस तक वो लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ कुछ पहुंच गए हैं। जी धन्यवाद। जो आपने कहा था तो उसमें ऐसा है, न्याय दर्शन कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो यहाँ तक तो होता है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उसे ज्ञान कहते हैं, लेकिन उससे आगे व्यवसायत्मकता की बात कही जाती है, अध्यावसाय जिसे निश्चितता कहते हैं, और अव्यभिचारी होता है और अव्यपदेश्य होता है जिसे हम कह नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है तो जैसे प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, सड़क पर विषय हम देखें तो गर्मी के समय में सड़क पर हमको जो पक्की सड़कें होती हैं उस पर पानी दिखता है हमको, तो अब ऐसे देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें दिख रहा है, आपको भी दिखता है, हम सबको दिखता है, लेकिन हम वहां पर जाते हैं। अब एक व्यक्ति वहां पहुंच गया है, उसे दिख रहा है पानी नहीं है, और एक वहां पर है नहीं, वो दूर देख रहा है, वो कह रहा है कि पानी है। अच्छा, जिसको दिख रहा है पानी है वो भी प्रत्यक्ष देख रहा है, वो किसी और का सुना हुआ नहीं कह रहा है। जो वहां पर देख रहा है कि वहां पर पानी नहीं है वो भी प्रत्यक्ष देख रहा है। तो दोनों में जो मत भिन्नता है ना, तो हम कहेंगे तो ये तो कैसा प्रमाण है, तो उसके आगे की जो बात होती है वो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, अव्यपदेश होता है, उसको कहा नहीं जाता और व्यभिचारी नहीं होता है। पूर्णतः उसकी तह तक जाने के बाद वो प्रत्यक्ष प्रमाण किसी के भी ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। और न्याय दर्शन जिस स्तर से बात करता है उसके और आगे के स्तर पर योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः, ये सांख्य में आता है, वो कहता है कि ये तो बाहर के प्रमाणों की बात होती है, लेकिन अंततः यदि हम उसकी बात करें तो वो योगियों का फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष तो अंदर होता है और ये बाहर की बात है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ईश्वर तो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर कोई कहेगा कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो वो इंद्रियों के आंतरिक विषय है। और यहां पर भी हम बात करें तो अव्यपदेश्य जो शब्द आता है वो अनुभूति का विषय हो जाता है, उसको आप कह नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष में अभी आप मुझे जैसा देख पा रहे हैं ना वैसा आप बता नहीं सकते मुझे, मतलब किसी को भी नहीं बता सकते कि आप क्या फील कर पा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसको कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो आंतरिक विषयों पर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाएगा, इंद्रियों के इंद्रियों के परे जाता है, अंदर जाता है उसके, जब हम अपने मन में समाधि में जाते हैं तो वहां पर जो तत्व ज्ञान होता है वो फिर अपरिवर्तनशील होता है, जो कि नित्य जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो उसमें कोई ऐसी विरोधाभासी कोई बात नहीं है।